डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम सिक्स चैप्टर जिसका नाम स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट है उसकी पहली एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं और आज हम उसका सिक्स क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। क्वेश्चन ये है कि हाँ, कह रहे हैं कि हमने जो आपको पैटर्न दिया हुआ है यानी फर्स्ट लाइन में, सेकंड में और थर्ड में, ये जो इन्होंने दिया हुआ है बुक पर, कह रहे हैं कि ये जो आप हमने आपके 3 लाइनों में जो पैटर्न दिया है इसको आप देखो और फिर जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड करो। तो देख लीजिए मिसिंग टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि कौन कौन सी लाइन में मिसिंग टर्म्स हैं। सबसे पहले है जो मिसिंग लाइन है वो है आपकी इस वाली लाइन में। इसमें कौन सा नंबर है हमारा? इसमें हमारा नंबर है 20, ये वाला फाइंड करना है। दूसरी आपकी ये वाली लाइन है, तो इसमें कौन सा नंबर हमने फाइंड करना है? ये जो 6 है। और तीसरी है ये वाली लाइन और इसमें हमने कौन सा नंबर फाइंड करना है? 42, जो फाइंड करके लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले हम पैटर्न को चेक करेंगे। तो पहला पैटर्न क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो किस तरह से इन्होंने लिखा है कि 1 से शुरू किया, फिर 2 ले आए, और ये वाला 2 किस तरह से आया? इन दो को मल्टीप्लाई करके 2 1 दा 2, ये 2 लिख दिया, 2 1 दा 2, और लास्ट में क्या लिखा आगे? जब 2 1 दा 2 हो गया और इसके आगे वाला नंबर लिख लिया 3। ये पहला पैटर्न हो गया। अब दूसरी लाइन पर हम चलेंगे। अब ये 2 से शुरू हुई, सेकंड लाइन 2 से शुरू हुई, और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 लिख दिया, और फिर इस 2 और 3 को, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करके 2 3 दा 6, तो ये 6 आ गया। जब ये 6 आ गया तो 6 के बाद वाला आप नंबर आगे लिख दिया, क्या हो गया? 7। ये होगी दूसरी पैटर्न। दूसरी लाइन में यही पैटर्न तीसरी लाइन में लिखा। अब देखो, पहली लाइन 1 से शुरू हुई, दूसरी लाइन 2 से शुरू हुई, अब तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन किससे शुरू कर रही है? 3 से। 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है? एक तो 3, दूसरा आता है 4, तो इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 दा 12। तो इस तरह से ये वाला 12 आ गया। जब ये 12 आ गया, 12 के बाद क्या आता है? 30। तो इस तरह से ये 3 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई जो बुक वालों ने दी हैं। अब यही पैटर्न हमने आगे लगाना है, और हमने एक तो ये जो हमने 20 लिखा हुआ है ये फाइंड करना था, तो मैंने लिख दिया है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखा। तो एक ये 20, दूसरा दूसरी लाइन में ये जो 6 है ये वाला फाइंड किया, तो तीसरा जो है 42 जो है, 42 का ये साथ में स्केयर है, तो ये फाइंड किया। तो देखिए 20, ये 20 कैसे फाइंड किया। तो अब कौन सी हमारी चौथी लाइन शुरू होगी? तो वो 4 से शुरू हो रही है, तो ये 4 से शुरू कर दी। तो 4 के बाद क्या लिखना है हमने? 5, तो 5 लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 5 दा 20। तो इस तरह से ये वाला 20 जो था हमारे पास ब्लैंक में आ गया। तो 20 है तो आगे क्या हम लिखेंगे? 21। तो ये एक ब्लैंक हमने भर दी है। अब उसके बाद दूसरा है, दूसरी फिफ्थ लाइन 5 में अब ये फिफ्थ लाइन है, तो फिर 5 से शुरू हो रही है, 5 का स्केयर। अब बीच में ये वाला जो जहाँ 6 का स्केयर लिखा है ये मिसिंग था, तो ये हमने लिख दिया है, और आगे था 30। तो ये 30 था, तो 30 किस तरह से आता है? 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? तो 6 से, 5 6 दा 30। तो इस तरह से ये वाला 6 भी हमारे पास आ गया। तो ये 30 है तो आगे 31। अब ये लास्ट 6th लाइन है, तो ये 6 से ही शुरू होती है, ये भी इन्होंने दिया हुआ है। तो उसके बाद 7 है, 7 का स्केयर, तो 6 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6 7 दा 42। इस तरह से हमारे पास ये वाला नंबर 42 भी आ गया। तो 42 है तो आगे 43। तो बहुत आसान था। पहली 3 लाइनों को देखकर हमने आगे वाली 3 लाइनों में के जो मिसिंग टर्म थे, एक 20, एक 6 और एक 42 का स्केयर, इन सबको हमने फाइंड कर दिया। होप आपको ये समझ आ गया होगा। होप अब आपने इस 20 को भी समझ लिया होगा कैसे आया, 6 को भी समझ लिया कैसे आया,
और 42 का जो स्क्वायर लिखा है ये भी समझ लिया कि कैसे आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कह रहे हैं कि विदाउट एडिंग, कह रहे हैं कि प्लस किए बगैर फाइंड द सम, इनका सम हमने निकालना है। ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड है और थर्ड लाइन, 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो इनका हमने सम निकालना है, लेकिन इनको प्लस ऐसा नहीं करना कि 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, इस तरह से नहीं गिनना है। डायरेक्ट हमने क्या करना है, इनका आंसर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, 1, ये फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये देख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इसको विदाउट एडिंग हमने डायरेक्ट लिखना है। तो एक फार्मूला हमने याद रखना है। तो अगर हमें फार्मूले का पता है तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। देखिए वो फार्मूला क्या है। वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। ये है फार्मूला, ये है कहना कि अगर हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं वो फर्स्ट शुरू के नेचुरल नंबर जो होते हैं और ऑड वाले अगर हमारे पास होंगे तो उनका अगर हम सम करेंगे तो वो जितने होंगे उतने नंबर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये है 1 + 3 + 5 + 7। तो सिंपल है, हमने देखा कि ये कितने नंबर कितने हैं, तो सिर्फ नंबर हमने गिनने हैं। ये हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कुल 5 नंबर हैं। 5 नंबर हैं तो हमने 5 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर लिख दिया। जितने नंबर हैं उतना नंबर लिख के आगे, यानी अगर ये 5 नंबर हैं तो 5 लिखना, 10 नंबर हैं तो 10 लिखना, 20 नंबर है तो 20 लिखना। तो हमने गिने, काउंट किए सिर्फ नंबर, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर लिख दिया तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। तो इस तरह से पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 25। हमने उनको सिंपल में ऐड नहीं किया, नंबर गिने, उतना नंबर जितने वो नंबर थे वही नंबर लिख के स्क्वायर किया, तो हमारा आंसर आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा है, तो इसमें भी हम सिंपल गिनेंगे कि ये नंबर कितने हैं, जितने नंबर होंगे उतना वो नंबर लिख के तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कुल हमने गिने, ये बने हैं हमारे पास 10 नंबर्स। तो 10 का स्क्वायर लिख दिया। तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 × 10, तो ये 100 आ गया। तो इसका भी यानी कि प्लस करने के बगैर ही इसका आंसर आ गया। अब इससे आगे वाला थर्ड पार्ट है, तो उनको भी सिंपल गिनना है कि ये कितने नंबर हैं, और ये कितने नंबर हैं। तो इनको हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमने जब गिने हैं ये निकले हैं हमारे पास 12 नंबर्स थर्ड पार्ट में। तो 12 का स्क्वायर लिख दिया, 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144। तो बहुत आसान था, 144 भी हमारे पास आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमने ऐड करने के बगैर ही इसके आंसर लिख लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनको ये जितने होते हैं उतना नंबर लिखना, गिन के उतना नंबर लिखना, स्क्वायर करके इसका आंसर आ जाता है। होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब लिखो 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। कह रहे हैं कि जो हमारे पास 49 है इसको सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स की शक्ल में लिखना है, यानी 49 को एक्सपेंड करके लिखना है, प्लस प्लस करके लिखना है और ऑड नंबर की शक्ल में लिखना है। और सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ 121 है, उसको क्या करना है, उसको 11 ऑड नंबर की शक्ल में लिखना है। अब कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। पहला है सोल्यूशन है इसका, देखिए ये इसमें भी वही फार्मूला लगता है। वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। तो बहुत आसान है। तो ये जो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन हमारा फार्मूला था वही यहाँ भी लग रहा है। तो देख लीजिए 49 को हम कैसे एडजस्ट करते हैं और 121 को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, फार्मूला मैंने समझा दिया, जो क्वेश्चन फार्मूला 7 में था क्वेश्चन नंबर 7 में वही यहाँ भी है। तो 49 को
जब पहला पार्ट लेंगे 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नेचुरल नंबर्स, ये उन्होंने खुद दिया हुआ। तो 49 हम देखेंगे कि 49 किसका स्क्वायर बनता है, तो 7 का स्क्वायर। जब सब 7 का स्क्वायर है तो हमने बस फिर कुछ नहीं करना, 1 से शुरू करने, तो 7 ऑड नंबर प्लस की शक्ल में लिख देने, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इनको हम गिनेंगे तो ये कितने हो गए हैं, 7। बस ये करना था, बात खत्म। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 की उसी तरह ये। अब सेकंड पार्ट है हमारा, तो सेकंड पार्ट को हमने किस तरह से किया है, इसको भी उसी तरह से लिखना है। हमने देखना है कि 121 किसका स्क्वायर होता है, तो कौन से नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाता है। तो 11 का स्क्वायर हम करेंगे तो 121 हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, तो के जो ऑड नेचुरल नंबर हैं उनको कितना लिखना है, 11 ये लिखने हैं। तो कितने हो गए, 1 से शुरू करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। तो इस तरह से ये जो है, ये 11 हमने लिखे हैं, तो 11 हो गए, तो ये क्या हो गया, इनको हम प्लस करेंगे तो 121 हो गया। बहुत आसान था ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर का नाम क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। के पहला पार्ट है 12 एंड 30, 25 एंड 26, 99 एंड 100। कह रहे हैं कि इनके बीच में कितने, हाउ मैनी नेचुरल, हाउ मैनी नंबर्स, कि इनके बीच में कितने नंबर पाए जाते हैं। अगर हम 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करेंगे, इनके बीच में कितने नंबर पाए जाते हैं। इसके लिए भी एक सिंपल सा जो है फार्मूला है। फार्मूला क्या है, वी नो दैट देयर विल बी 2n नंबर्स इन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। कह रहे हैं कि अगर हमें दो जो है लगातार नंबर दिए हों स्क्वायर वाले, जैसे 12 के बाद 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100, तो उनमें कितने आते हैं, उनमें आते हैं सिर्फ 2 × n, के जो पहला नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई क्या कर देना हमने 2 से, तो उतने ही नंबर उसके बीच में पाए जाते हैं। तो बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट हम अब करने की कोशिश करते हैं। सो लुक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा। 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, देयर विल बी 2 × n नंबर्स। ये 2 × n क्या है, ये फार्मूला है। तो क्या 2 आ गया फार्मूले का, n क्या होता है, पहला नंबर। कौन सा, पहला नंबर। तो पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया हमारे पास, 2 12 24 नंबर्स जो हैं वो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में पाए जाते हैं। इसी तरह आगे वाले दोनों पार्ट भी होते हैं, तो वो भी देख लीजिए कैसे हैं। तो सेकंड पार्ट में है 25 और 26 के स्क्वायर में देखेंगे कितने हैं। तो बहुत सिंपल है, 2 × n वाला फार्मूला लगाएंगे। 2 फार्मूले का आ गया, n क्या हो गया, पहला नंबर 25, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 50। तो गोया कि 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पाए जाते हैं, 50। नाउ लास्ट है हमारे पास 99 और 100। इसमें भी 2 × n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए क्या आ गया, 2 फार्मूले का और n क्या है, पहले वाला नंबर 99, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया 198 नंबर। तो 99 का स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पाए जाते हैं, 198। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले को देख के तो फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारा आंसर मैच हो जाता है, निकल जाता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।